आज मैं तुम्हें लूणा ये समझाता हूँ कि हम इस दुनिया में किसके कारण आते हैं और कौन हमको यहाँ लाता है और किसके कारण ये दुनिया हम छोड़ देते हैं। ये बात आज मैं तुमको समझाता हूँ, तुम गौर से सुनो लूणा। दुनिया में आने का कारण है जन्म और दुनिया छोड़ने का कारण है मृत्यु। जैसे जीवन का जन्म होता है वैसे ही जीवन की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक प्रकार जीवन की भांति ऐसे ही हमारी मौत की भी मृत्यु होती है और मौत का जन्म भी होता है। जीवन में हम सबको हमारी मौत ही लाती है लूणा और हमारी मौत ही हमारी जर्नी होती है, क्योंकि जीवन का अस्तित्व जोड़ है और मौत का अस्तित्व बेजोड़। अब जानना ये होगा कि जन्म क्या है और जीवन क्या है और मौत क्या है। जन्म का आधार है जन्म मौत, यानी शरीर का जोड़ी मौत है। और जीवन का आधार है हमारा प्राण, यानी जीवन हमारी सांसों से जुड़ी हुई है। हमारा सांस ही हमारा जीवन है। वैसे तो जीवन और मौत और चेतन तीनों चिर अस्थायी ही। विचार से ही जन्म होता है और विचार से ही मृत्यु होती है और विचार से ही ये जीवन चलता है। शून्य हमारी मौत है और बेजोड़ हमारी मौत का जीवन है। हमारी मौत बेजोड़ में जीवन जीती है। जब हमारी शून्य मौत और जन्म के जोड़ में उतरती है, जब अपना बेजोड़ जीवन त्याग देती है, वह एक जोड़ के शरीर में निर्मित हो जाती है। और पहली बार पिता के गर्भ में निर्मित होती है और फिर वह माता के गर्भ में चली जाती है। हमारी मौत और हमारे शरीर का जोड़ और मौत एक ही सिक्के का पहलू है। जब तक 9-10 मास गर्भ में रहते हैं, जब तक शरीर और मौत एक ही चीज होती है। जब हमारी मौत शरीर को लेकर इस दुनिया में आ जाती है, तब वह प्राण की दुनिया को धारण कर लेती है और प्राण की दुनिया कोई नाम जीवन है। प्राण की दुनिया में आते ही हमारी मौत अपने बेजोड़ जीवन को भूल जाती है। फिर हमारी मौत जीवन को भी भूल जाती है। हमारा जीवन भी मौत को भूल जाते हैं। फिर ये हमारा सूक्ष्म प्राण है, ये भी अपना अस्तित्व भूल जाता है। फिर हमारा सारा जीवन एक चेतन से जुड़ जाता है, फिर एक सूक्ष्म दुनिया रचाने में लग जाता है। जब हमारी मौत शरीर में आती है, जब हमारी मौत की मृत्यु हो जाती है, बेजोड़ से टूट जाती है, वह हमारा जीवन एक मृत मौत को लेकर चेतन के साथ जीवन बिताता है। फिर हमारा जीवन चेतन को बहुत कस कर पकड़ लेता है और एक मोहजाल में पड़ जाता है। ये जानना, पहचानना, भोगना, त्यागना, ये एक चेतन की दुनिया है, ये एक होश की दुनिया है। मोह और लोभ के कारण होश में भी एक बेहोश और जन्म ले लेता है। यहाँ
यहाँ 99% दुनिया बेहोश में तो 1% दुनिया होश में। फिर हमारा ये जीवन इतना लोभी बन जाता है, इस चेतन के भोग को कभी नहीं छोड़ना चाहता। परंतु हमारे जीवन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वो अमर रह सकता है कि मौत हमारी इतनी शक्तिशाली है, जो जीवन में लाता है वो इस जीवन से वापस भी ले जाता है। जब हमारी मौत जीवन में उतरती है तब उनका एक ऐसी समय एक टाइम निश्चित हो जाता है, उसी टाइम तक वह जीवन में रह सकती है। फिर उनको कोई जीवन कोई चेतन नहीं रोक सकता। जीवन चेतन के कारण मौत को चाहे कितना ही क्यों ना भूल जा, परंतु मौत जीवन को कभी नहीं भूलती। जब हमारा जीवन चेतन को अपनी ओर मोड़ लेता है तब हमारे जीवन की जागृति हो जाती है। हमारा जीवन चेतन को अपने आप पर रोक लेता है। जीवन हर पल चेतन पर ही जोर देता है, मौत पर और स्वयं पर जोर नहीं देता है। जीवन चेतन के जरिए स्वयं पर जोर देता है तभी मौत को जान पाता है। स्वयं पर जोर देना का अर्थ है क्योंकि हमारा जीवन ही सांस है और चेतन का ध्यान सांसों पर लगाना ही हमारा जागना है। जब हमारा जीवन चेतन के होश को लेकर जाग जाता है तो सब कुछ जान जाता है।